सो हे गाइस, दिस इज़ विष्णु एंड यू वाचिंग डेल्टा फिज़िक्स। सो गाइस, इस लेक्चर में मैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो। और जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें मैंने फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था, जो कि लाइक कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में थे। और सेम कंजर्वेटिव फोर्सेस की तरह इंटरेक्शन फोर्स था और कॉन्टैक्ट फोर्स था, जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की तरह था। ठीक है ना। तो हम आज कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल्स के तौर पे करने वाले हैं। तो ये है एग्जांपल है किसका, स्प्रिंग फोर्स का। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, सबसे पहली चीज़ कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, आपको पता ही है, आपने देखा होगा मेरा प्रीवियस लेक्चर, तो है ना। ठीक है। तो अभी हम इसमें डिस्कस ये करेंगे कैसे इसमें मतलब जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, हुक्स लॉ देखने वाले हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम स्प्रिंग इसमें कौन सी टाइप का लेंगे, मासलेस स्प्रिंग लेंगे, है ना। यानी कि जो भी हम स्प्रिंग कंसिडर करने वाले हैं यहाँ पे, वो क्या होने वाला है, m इज़ इक्वल टू ज़ीरो, है ना। मासेस क्या रहेगी उसकी, ज़ीरो। अच्छा बेसिकली इन द हमारे केसेस में क्या होता है कि जो स्प्रिंग होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला, एक स्पाइरल स्प्रिंग होता है और एक हेलिकल स्प्रिंग होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एंड मोस्ट ऑफ द केसेस वी डिस्कस्ड अबाउट हेलिकल स्प्रिंग। ओके। अच्छा, तो ये बातें हो गई। अब आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्प्रिंग का वर्क क्या है, कैसे वो वर्क करता है। तो लेट्स सपोज एंड लेट्स कंसीडर वन स्प्रिंग, है ना। मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग कंसीडर किया। ठीक है, क्या किया, एक स्प्रिंग कंसीडर किया, इसका कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक है। मैंने क्या किया कि, और एक चीज़ और, इसकी नेचुरल लेंथ L है ना। अब मैंने क्या किया, इसको 1 सेंटीमीटर तक मैंने क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर तक इसमें क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ। और ये कब हुआ, जब मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। स्टार्टिंग में तो ये अपने नेचुरल लेंथ में था, है ना, क्योंकि मैंने F इज़ इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे लग रहा था, आई मीन यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, तो क्या था, ये अपने नेचुरल लेंथ में। अब मैंने क्या किया, इस पर 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, तो इसमें जो इलोंगेशन हुआ वो 1 सेंटीमीटर का हुआ, है ना। अब क्या कर रहे हैं, हमने फिर से एक्सपेरिमेंट करा और अब की बारी मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना। क्या किया, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो मैं देख पा रहा हूँ कि अब की बार जो इलोंगेशन हुआ है इसकी नेचुरल लेंथ से 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ा है ना। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, क्या किया, 30 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो फिर मैंने देखा कि इसकी जो लेंथ इंक्रीज़ हुई है, अब की बार ये यहाँ से यहाँ तक का था, है ना। तो अब इसकी जो लेंथ इंक्रीज़ हुई है वो 3 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हुई है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ देख के ये कंक्लूज़न निकाल पा रहा हूँ कि जो मैं जितना फोर्स लगाते जा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट उतना ही होते जा रहा है ना। यानी कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ठीक है। अब इस बात को ध्यान से समझो। मैं कह रहा हूँ कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हुआ, 20 न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो 3 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो रहा है। कहने का मतलब मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ और इलोंगेशन बढ़ते चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से क्या हो रहा है, F भी बढ़ रहा है तो X भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। सो ये मेरा एक रिलेशन निकल के आया, है ना। और ये रिलेशन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए मैंने K लगा दिया, तो F इज़ इक्वल टू KX। ठीक है बच्चों। तो यही सेम चीज़, इसी चीज़ को हुक्स ने दिया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ। तो हुक का नियम क्या था, आप देख लो यहाँ पे। Hooke's law states that the applied force F equals a constant K times, which is a constant proportionality constant, say basically times the displacement or change in length x, है ना। So जो मैंने बताया ये हुक्स का डेफिनेशन है और ये उनका स्टेटमेंट है, F इज इक्वल टू KX। ठीक है। तो आई होप कि आपको हुक्स लॉ क्लियर हुआ होगा, है ना। अच्छा, ये बातें हो गई। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें देखते हैं। क्या, F इज इक्वल टू KX लिखा हुआ है ना। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि स्प्रिंग कांस्टेंट, हालांकि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो K है वो क्या है, आप इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हो, है ना। क्या कहते हो, स्प्रिंग कांस्टेंट या और स्टिफनेस कांस्टेंट, है ना, स्टिफनेस
कांस्टेंट, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना, स्टिफनेस कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, वीडियो पॉज करके बताना कि ये के का डायमेंशन क्या होगा, है ना। अब वीडियो पॉज करो और इसका डायमेंशन निकालो। आई होप आपने किया होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये फोर्स है ना। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, mL(T)⁻², और ये x है, ये लेंथ है, तो l, तो ये क्या l कैंसिल हो जाएगा। सो m(T)⁻², होएगा, है ना। सो m(T)⁻², क्या होगा, स्टिफनेस कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट डायमेंशन, ठीक है ना। और के की मात्रक क्या होगी, है ना, यूनिट ऑफ के, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, है ना, न्यूटन पर मीटर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ओके, तो आपने हुक्स लॉ देख लिया। अच्छा मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक्स इलोंगेशन किया, है ना। जैसे ये स्प्रिंग है, इसकी नेचुरल लेंथ एल है ना। तो मैंने क्या किया कि इस पर मैंने एक्स इलोंगेशन कर दिया, ठीक है। तो एक्स इलोंगेशन करने के बाद होगा क्या इसमें कि स्प्रिंग की एक खुद की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसे मैं क्या कहता हूँ, रीस्टोरिंग फोर्स की प्रॉपर्टी, है ना। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो स्प्रिंग होती है वो अपने आप को मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे इस पर एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग के अंदर भी स्प्रिंग खुद एफ एक्सटर्नल के विरुद्ध, उसके अपोजिट एक फोर्स लगाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, एफ स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, एफ स्प्रिंग फोर्स, या फिर आप इसे क्या कहोगे, रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। आप डेफिनेशन लिख लो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि रीस्टोरिंग फोर्स इज दैट फोर्स which is actually trying to come towards the mean position, है ना। ये स्प्रिंग को क्या करती है, मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करती है ना। तो लेट सपोज एफ एक्सटर्नल जो है वो क्या है, के एक्स के बराबर। तो एफ स्प्रिंग क्या हो जाएगा, आप बताओ मुझे, एफ स्प्रिंग क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स, क्योंकि ये दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्स, अगर आप यहाँ पे देखो, मैं इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर इसको खींच रहा हूँ, तो एफ एक्सटर्नल का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस एक्स डायरेक्शन में, वहीं अपोजिट डायरेक्शन में इसको मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगी रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि माइनस एक्स डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगी, है ना। तो ये हो गई। अच्छा अब हम क्या करते हैं, कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ होगा एफ एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल वर्सेस एक्स के बीच में, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के एक्स है, यानी कि आप देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू एम एक्स का कुछ कर्व बन रहा है, तो लाइक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा तो ये जो पार्ट होगा ये मेरे एक्सपेंशन को बताएगा, है ना, कि स्प्रिंग में कितना एक्सपेंशन हुआ, और ये क्या बताएगा, कंप्रेशन को बताएगा, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना, ये कंप्रेशन है और ये क्या है, एक्सपांशन, ठीक है। अच्छा ठीक अपोजिट होगा एफ स्प्रिंग के केस में, आप खुद देखो, एफ स्प्रिंग फोर्स वर्सेस एक्स के बीच में ये जो ग्राफ होगा ना, इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट होगा आपका, अब ये कंप्रेशन हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, और ये क्या हो जाएगा, एक्सपांशन, ठीक है। इसीलिए तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सारी चीज़ें क्या होंगी, एफ एक्सटर्नल के अपोजिट में होंगी, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के एक्स एंड एफ स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, मान लेते हैं इसका एंगल थीटा है, सो मेरा स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप क्या होता है बच्चों, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा, और वो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू के एक्स, तो m क्या है, k, तो स्टिफनेस कांस्टेंट, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्टिफनेस कांस्टेंट, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, है ना। तो स्प्रिंग के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके तो एक चीज़ और देखो यहाँ पे आप, ये तो आपने स्लोप देख लिया, है ना। तो स्लोप जो होगा स्टिफनेस कांस्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा तो कहने का मतलब ये है कि स्लोप जितना ज़्यादा होगा स्टिफनेस कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा, है ना, इस बात को भी आप ध्यान रखना। अच्छा एक चीज़ और भी देख लो यहाँ पे पॉजिटिव एफ फोर्स लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव एफ
यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव एफ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव एफ, ठीक है ना। पॉजिटिव एफ कर लो और यहाँ पे कर लो निगेटिव एफ, ठीक है। सो ये सारी बातें आप ध्यान में रखो, है ना। अच्छा, कुछ बातें और हैं, ठीक है। जैसे कि आपसे रिलेशन पूछ सकता है कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ और स्टिफनेस कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है ना। मैंने कहा कि स्टिफनेस कांस्टेंट के वर्सेस एल में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो मैं आपको ये रिलेशन डायरेक्ट बताना चाहूँगा, है ना। के प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है, जो रिलेशन होता है के प्रोपोर्शनल टू 1/L, ठीक है। यानी कि लेंथ जितना ही ज़्यादा होगा स्टिफनेस कांस्टेंट उतना ही कम होगा। अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहो के वर्सेस 1/L के बीच में तो क्या होगी बताओ खुद, स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। अगर के वर्सेस एल के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये कुछ इस तरह हाइपरबोलिक टाइप का होगा, है ना। लेंथ बढ़ाते जाओ स्टिफनेस कांस्टेंट की वैल्यू घटती जाएगी। ये सेम केस में एल यहाँ पर भी रख सकते हो और के यहाँ पे भी रख सकते हो, 1/K यहाँ पे रख सकते हो, एल यहाँ पे रख सकते हो, तो यू कैन डू एनीथिंग एल्स, ओके। सो ये सारे रिलेशंस हैं, है ना। ओके, सो आज तक के लिए यहीं तक। अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, थैंक यू सो मच।